इसी प्रकार मेरे भी कष्टों को दूर कीजिए। नारद ने कहा, अवश्य तेरे कष्टों को दूर करेंगे रे भक्ति, चिंता न कर। और यहाँ नारद बाबा ने क्या किया जी, ये जो भक्ति जो थी, इसकी गोद में जो दो इसके पुत्र सो रहे थे अचेतन अवस्था में, इनके कान के समीप अपने मुख को ले जा करके बार बार यहाँ गीता के पाठ सुनाने लगे जी। और जब बार बार गीता का पाठ सुनाया तो बार बार गीता का पाठ सुनने से क्या हुआ, उनकी जो चेतन जो अवस्था थी, वो चेतना थोड़ी देर के लिए तो दूर हुई उनकी, लेकिन फिर से अचेत होकर के वह सो गए साहब। फिर से अचेत होकर के वह सो गए, फिर से अचेत होकर के सो गए वह। बार बार वह गीता के पाठ सुना में और थोड़ी देर चेतना में आवे, फिर अचेतन हो जावे। यहाँ कहा जी, मुख समय योज करणांते शब्द मुचे ही समुच्चर ज्ञान प्रबोध्यता शीघ्रम रे वैराग्य प्रबोध्यता। बार बार जब यह स्थिति होने लगी तब यहाँ क्या हुआ जी, बार बार यह अचेत हो जावे, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, रे नारद, ये जो ज्ञान वैराग्य है, ये जो अचेतन अवस्था में है, यदि इनको तो चेतन अवस्था में लाना चाहता है तो इसके लिए कोई सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। बोले सत्कर्म? हाँ जी, वह सत्कर्म है क्या आखिरकार? ये सत्कर्म जानने की इच्छा से और नारद बाबा तो यहाँ से चल दिए जी। जैसे नारद बाबा यहाँ से चले, बहुत से ऋषियों को देखा, ऋषियों से पूछा ये सत्कर्म है क्या, लेकिन कोई ऋषि इसका जवाब ठीक से नहीं दे पाया। कुछ ऋषि लोग तो छुप गए अपनी अपनी कुटिया में, नारद आएगा प्रश्न करेगा, हम उत्तर न दे पाएंगे। आगे गई यहाँ, और जब आगे गई तो वहां पर यहाँ इनको कौन मिल गए? सनत कुमार मिले। जब सनत कुमार मिले तो सनत कुमारों ने कहा, इसीलिए तुम उदास हो नारद? बोले हाँ, मेरी उदासी का कारण यही है। तब यहाँ सनत कुमारों ने इनसे कहा कि यह जानना चाहते हो कि वह सत्कर्म क्या है, तो हम तुम्हें बताते हैं। इन्होंने बताया, सत्कर्म सूचकोऽनूनं ज्ञान यज्ञः स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः शुकादभि सतुगीतः शुकादभि सतुगीतः शुकादभि। साहब, ये जो भागवत के श्लोक हैं, इन्हें किसी भी राग में गाओ, बड़ा आनंद आता है, अच्छा लगता है। राग से गाओ, रागी बनो, बेरागी मत बनो। बेरागी तो बहुत है, रागी बन जाओ। राग होना चाहिए तो किसमें? कृष्ण में राग, रागी हो जाओ। और जब देखो कन्हैया को पुकारो, बड़ा आनंद आएगा। तो कहा ये सत्कर्म क्या है साहब? इस सत्कर्म का अर्थ विद्वानों ने ज्ञान यज्ञ किया है, ज्ञान यज्ञ साहब। और वह ज्ञान यज्ञ क्या है? वह ज्ञान यज्ञ है श्रीमद् भागवत की। क्या है? श्रीमद् भागवत की, जरा जोर से बोलिए, कथा। प्रेम से बोलो, राधे राधे। तो एक भागवत की कथा के लिए जब कहा, बोले भागवत की कथा है, बोले अच्छा जी, तो ये भागवत की कथा तो मैं अवश्य ही श्रवण करूंगा।
तो यहां पर इन्होंने ज्ञान यज्ञ करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलो भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। इन सभी से जब विचार किया तो नारद बाबा ने कहा जी तो वह जो श्रीमद् भागवत की कथा है, जो ज्ञान रूपी गंगा है, उसे मैं अवश्य श्रवण करूंगा। तो ये तो चले गए जी गंगा के किनारे, और गंगा के किनारे जाकर के नारद बाबा तो जमीन में बैठ गए और ये सनकादिक महर्षि सिंहासन पर बैठ गए साहब। और सिंहासन पर बैठ करके ये तो भागवत की कथा को कहने लग गए। प्रेम से बोलो भागवत की कथा। तो भागवत की कथा जब कहने लगे और इसमें बताया कि भागवत की कथा को प्राणी को निरंतर सुनते रहना चाहिए। जीवन में भागवत की कथा को ज्यादा नहीं तो एक बार तो नियम पूर्वक संयम पूर्वक श्रवण करो। बोले आ जन्म मात्रमपि येन सठेन किंचिता चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवदवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। जिस प्राणी ने अपने जीवन में एक बार भी नियम पूर्वक संयम पूर्वक भागवत की कथा को नहीं सुना, ऐसा व्यक्ति कौन है? चांडाल वच। हम नहीं कहते, श्री सूत जी महाराज ने कहा, सुखदेव स्वामी ने कहा चांडाल वच खरवदवत तेन नीतम। ऐसा व्यक्ति एक चांडाल के समान, और चांडाल के समान भी नहीं, एक गधे के समान भी है। चांडाल वच खरवद वत तेन नीतम। जिस प्रकार से एक गधा होता है, उसके ऊपर चाहे सोना लद दो तो भी वजन ही है, मिट्टी लदो तो भी वजन ही है। चाहे सोना है तो भी भार है उसके लिए, तो मिट्टी है तो भी भार है, उसे क्या लेना देना। तो जिस प्रकार से वह भार को ढोता ढोता चला जाता है, उसी प्रकार यह प्राणी भी संसार रूपी भार को ढोता ढोता एक दिन चला जाता है। अपनी मुक्ति के लिए कुछ भी उपाय नहीं करता, कोई कार्य नहीं करता। जीवन में एक बार भागवत की कथा को अवश्य ऐसे बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ में श्रवण करना चाहिए। क्योंकि कहा योगादि गर्जति सप्ताह ध्यानांच ज्ञानांच गर्जति किं ब्रूमो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जति। सप्ताह के सामने योग ध्यान ज्ञान सब की गर्जना जो है वह सब समाप्त हो जाती है। जो भागवत की कथा श्रवण करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और तभी वहां पर क्या हुआ, यह सब जब इन्हें सुना रहे थे तभी वहां पर क्या हुआ, भक्ति सुतौ तौ तरिणो गृहीत्वा प्रईमे के रूपा सही साविरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहर वदन्ति। इस प्रकार से जब यह प्रसंग चल रहा था तभी दो युवक यहाँ पर युवावस्था वाले यहाँ पर प्रकट हो गए, नाचने लगे गाने लगे। एक युवावस्था वाली स्त्री भी वह नाचने लगी गाने लगी साहब। और क्या गा रहे थे वह, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण
साथ में दो युवा अवस्था वाले वह दिव्य पुरुष भी वहां पर नाचने लगे और गाने लगे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मदमस्त हो करके, उन्मत्त हो करके और वह नाचने लगे साहब, गाने लगे जी। ओह, नारद बाबा ने पूछा महर्षियों से, ये कौन? बोले ये भक्ति युवा अवस्था वाली हो गई है और नाच रही है। भक्ति ने कहा, मेरे लिए स्थान कहाँ है, जरा बता दीजिए ना। तो यहाँ नारद जी ने कहा कि जो भगवान की कथा श्रवण करने के लिए भक्त आवे, हे भक्ति महारानी तुम उनके हृदय में विराजमान हो जाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा ठीक से बताओ, आपके हृदय में भक्ति महारानी बैठी है या नहीं बैठी है? ठीक बताओ, बैठी है? अच्छा किस किस के हृदय में बैठी, जरा हाथ उठा दो जो भी। अच्छा वाह वाह। बोले हाँ जी। बोले साहब भक्ति तभी तो है, तभी तो यहाँ पर आए जब हृदय में भक्ति है। देखो कभी ऐसा भी होता है, कई लोग भक्ति के कारण आते हैं, कई लोग दिखावे के कारण भी आ जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। बोले साहब निमंत्रण दिया है तो आना तो पड़ेगा, नहीं आएंगे तो लोग नाराज भी हो जाएंगे। कई लोग इसलिए भी आते हैं, लेकिन चाहे जैसे आओ, लेकिन जब कथा में आके जीव बैठ जाता है, जैसे आकर के आप विराजे और आपके हृदय में वह भक्ति महारानी प्रवेश कर जाती है और बैठ जाती है, फिर आपका यह मन ठाकुर के चरणारविंदों की ओर यह लग जाता है भक्ति महारानी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो जीव भागवत की कथा को श्रवण करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते। बोले कितना भी बड़ा पापी हो साहब, यदि वो पापी भी भागवत की कथा को श्रवण करे तो उसका भी उद्धार हो जाता है। बोले यहाँ 5 प्रकार के पापी बताएं। कितने? जरा जोर से बोले। 5। हाँ आप भी बोलते रहोगे तो हमें भी लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ तो हो साहब। 5। ये 5 कौन से? भागवत में बताया, पंचो कृपा छले छद्मिकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चये ब्रह्म स्वपुष्टा व्यभिचारिकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। 5 कौन से? ब्रह्मग्नैश्चैव गोघनश्च स्वर्णतैश्च मद्यपा। 5 प्रकार के। कौन से? ब्रह्मघाती पापी नंबर, जरा जोर से बोलो, पापी नंबर 1 नहीं 1। पापी नंबर 1 कौन सा? ब्रह्मघाती साहब, जो ब्राह्मणों के ऊपर क्रोध करता है या ब्राह्मणों के ऊपर जो हाथ उठाता है, पापी नंबर। अपनी डायरी में लिख लेना साहब, ऐसा अपराध कभी नहीं करना। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। पापी नंबर 2 कौन सा है साहब? गोघनश्च, जो गाय का वध करता है, जो गाय का वध करता है साहब, पापी नंबर। जरा जोर से बोलो। 2 हो गया साहब। और जी अब तीसरा भी बोले कौन सा? स्वर्ण तेज, स्वर्ण चुराने वाला, स्वर्ण को चुराने वाला। और पापी नंबर 4 कौन सा? मदरा का पान करने वाला साहब, जो मदरा का पान करता है वह पापी नंबर 4। 1 2 3 4। अब 5वां रह गया। कौन रह गया? जो इन चारों का संग करता है, तत्संग सर्गी पंचमश्च हयोग्र पापा प्रकीर्तिता। जो इन चारों का जो संग करने वाला है, ब्रह्मघाती का, गोघाती का, स्वर्ण चुराने वाले का, मदरा पान करने वाले का, इन चारों का जो संग करने वाला है वह 5वां भी पापी कहा गया है। प्रेम से बोलो। तो जो ये 5 प्रकार के पापी हैं,
यदि ऐसा पापी भी कोई भागवत की कथा को सुन ले ना एक बार मनोयोग से, तो उसका भी उद्धार हो जाता है। सब बोले अच्छा जी, बोले हाँ हुआ है, किसी का बोले हुआ है। इसमें एक प्राचीन इतिहास जो निकल चुका है, पुराना हो गया है, तो बहुत पुराना, उसे इतिहास कहा गया। बोले इसमें एक प्राचीन इतिहास की कथा हम तुम्हें श्रवण कराते हैं। इसमें एक कथा आती है, कौन सी? तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा तटे पूर्वम, भूतपतन मोत्तमं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, यत्र वर्णः स्वधर्मेण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, यत्र कार्येषु तत्परा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले साहब, तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नाम की एक नदी थी, और उसके किनारे पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वह आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण रहता था, उसकी एक पत्नी थी साहब, जिसका नाम था, क्या नाम था उसका? बताओ, आप लोग तो बहुत कथा सुनते हो। आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का क्या नाम? हाँ ठीक बोल रहे, बिल्कुल बोलो। बोले धुंधली साहब। बोले गुरुजी कथा सुनने ही तो गए, नाम थोड़ी याद है हमें, हम तो गए एवं ही और ऐसे ही चले आए, क्या करना है नाम वाम से, हमें क्या करना है? बोले उसका नाम क्या था साहब? धुंधली। धुम धुम करोति इति धुंधली। बड़े बड़े बुरे विचार, साक्षात मूर्तिमान है, जरा देखो ना। हाँ हाँ, धुंधली साहब, क्या बताओ, बड़े गर्म स्वभाव वाली वह धुंधली। जब तक दिन में एक आध बार किसी से झगड़ा न कर लेवे, तब तक साहब उसे चैन नहीं पड़ता था, तब तक चैन नहीं पड़ता था। अपने घर वाले से भी डांट डपटे, जिसे देखो बस डपटना डपटना, अपने घर वाले को भी डांट रही थी। उसने एक दिन उसके पति देव ने कहा, आत्मदेव ने कहा, अरे भले मानस, अरे सबके सामने क्यों डपटती है, एकांत में कमरे में ही डपट लिया कर, सबके सामने थोड़ा अच्छा नहीं लगता। धुंधली बोली, साहब जब तक ऑडियंस नहीं होती तब तक आनंद क्या है? ऑडियंस भी तो चाहिए कुछ, जब कह रहे तो वो डपट रही है तो उसके लिए भी तो चाहिए ऑडियंस। अच्छा जी साहब, बड़ी बेचारी धुंधली ऐसी, बड़े बुरे स्वभाव वाली, इसकी कोई संतान नहीं थी साहब। क्या बताऊं, जब इसके कोई संतान नहीं थी, इसके जो पति देव थे आत्मदेव, बड़े दुखी रहते थे, बड़े दुखी रहते थे इसके पति आत्मदेव। और क्या था, इनके यहाँ पर एक गाय भी थी, उस गाय के यहाँ भी कोई संतान नहीं होती थी, वो भी बंध्या थी। इनके घर में तुलसी का वृक्ष था, वो भी सूख गया साहब, बड़े दुखी रहते थे। इन्होंने देखा मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, तो ऐसे जीवन को रखने से भी क्या लाभ है, और ऐसा विचार करके यह आत्मदेव जो है यहाँ से जंगल की ओर गए। इन्होंने विचार किया जी अब तो इस जीवन को समाप्त कर ही देना चाहिए, इसका क्या लाभ है साहब। ये तो जंगल में गए, जंगल में जा करके एक पहाड़ के ऊपर, पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, और नीचे देखा, नीचे बहुत बड़ी खाई थी, नीचे जो है नदी बह रही थी। विचार किया ऊपर से कूद करके अपने प्राणों को समाप्त कर देता हूँ। लेकिन फिर मन में आया, साहब अपने प्राणों को तो समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी प्यास लगी है, पहले पानी तो पी लूं, पहले कैसा निर्मल जल बह रहा है। अच्छा, कई लोग होते हैं साहब। एक व्यक्ति था, अब एक व्यक्ति को देखा किसी ने, वो रेलवे की लाइन पर पड़ा हुआ था, है? और उसके पास में बाजू में टिफिन रखा हुआ था। लोगों ने कहा है यहाँ पर क्यों पड़ा है, क्या बात है, क्यों आया?
उसने कहा जी आया क्यों? यहाँ आत्महत्या करने के लिए आया। आत्महत्या करने के लिए? ये गंदी बात है, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। आत्महत्या करना बुरी बात है। भगवान ने ऐसा सुंदर रूप दिया है, स्वरूप दिया है, इसकी रक्षा करो। बोले नहीं जी नहीं, मैं तो यहाँ लेट रहा हूँ और आत्महत्या करने आया हूँ। रेल की पटरी पर लेट रहा था। सामने वाले ने कहा जब आत्महत्या करने आया है तो बाजू में ये टिफिन काहे कर रखा है? बोले आजकल रेलगाड़ियां लेट हो रही हैं, गाड़ी आने में देर हो गई, भूख लग गई तो इसमें से भोजन कर लूंगा, उसके बाद मर जाऊंगा। बोले भले आदमी वैसे ही मरना है तो रोटी खाने की क्या जरूरत है? कोई बात नहीं, एक आध दो दिन ऐसे भी है। देखो अनुभव हर वस्तु का होना, तभी तो तप करके वह सोना बनेगा है। और मजे ही मजे करते रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? इसलिए तप जाओ, जितना तपोगे उतना आनंद आएगा जीवन में। कहीं कुछ है तो तभी तो जीवन हमारा आपका तपेगा। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। ये आत्मदेव नाम का ब्राह्मण अब ये तो जैसे कूदने के लिए तैयार हुआ, तभी वहां पर एक साधु आ गए, संत आ गए। संत ने इसे देखा है, क्या करता है? बोले बाबा अपने प्राणों को त्यागना चाहता जी मैं। संत ने कहा अच्छी बात नहीं है, भगवान ने यह शरीर दिया है। बोले बाबा मेरे बड़ा जीवन में कष्ट है। बोले क्या कष्ट है, जरा हमें बताओ। बोले बाबा मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। संतान नहीं इसलिए मैं अपने शरीर का परित्याग करना चाहता हूँ, कोई मेरा मुख भी देखना नहीं चाहता। तो यहाँ संत ने मुस्कुरा करके इसके हाथ को पकड़ लिया और संत ने कहा रे पागल, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम वलिष्ठा कर्मिणो गता विवेकंतु समासाद्य त्यज्य संसारी वासना। अरे पागल, हे ब्राह्मण इस पुत्र का मोह छोड़ दे, कर्म की गति बड़ी ही विलक्षण है। अरे क्या तू जानता है क्या जिसके यहाँ पर पुत्र है वो व्यक्ति सुखी है? कदापि नहीं, वो भी सुखी नहीं है, वो भी सुखी नहीं है, सब दुखी हैं। अरे अब पुत्र नहीं है, पुत्र ना जन्मा एक दुख और जन्मा दुख हजार। अरे पुत्र नहीं है तो जीवन में केवल एक यही दुख रहेगा कि पुत्र नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन यदि पुत्र हो गया और पुत्र होने के बाद कहीं को पुत्र हो गया, हो जाए पुत्र को पुत्र कहीं तो ग्रह को शमशान बनाता है। यदि पुत्र हो गया और कहीं को पुत्र हो गया तो भाई मेरे सब गड़बड़ हो जाएगा, अपना ग्रस्त जीवन भी नरक तुल्य हो जाएगा। तो इसलिए का पुत्र नहीं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। बोले जी गुरुजी इससे काम नहीं चलता। बोले यहाँ पर ऐसा लिखा है कि पुत्र ही पिता को सदगति प्रदान करता है, अपुत्रस्य गति नास्ति। बोले ऐसा कभी नहीं होता। बोले आत्मा, यह महात्मा ने कहा बेटा श्रुति भगवती एक स्थान पर भी यह भी कहती है कि पुत्र से मुक्ति नहीं मिलती। ये वंश के रक्षण के लिए तो ये पुत्र ठीक है, लेकिन पुत्र कभी किसी को सदगति नहीं देता। यदि पुत्र होने से ही यदि सदगति मिल जावे तो ये शूकर कुकर इत्यादि के तो 6-6 12-12 पुत्र होते हैं, तो सभी परलोक के लिए चले जाने चाहिए, सभी की सदगति हो जानी चाहिए। लेकिन ना, पुत्र कभी सदगति नहीं देता। भाई मेरे, ये तो हम जैसा कर्म करके जाते हैं वैसा हमें फल भोगना पड़ता है। ये वंश रक्षण के लिए पुत्र अति आवश्यक है, ये ठीक है, लेकिन पुत्र ही सदगति देगा ऐसा आवश्यक नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। तो यहाँ अनेक प्रकार से समझाया। अब तो यहाँ इस ब्राह्मण ने संत के पैर पकड़ लिए और संत के पैर पकड़ करके ब्राह्मण ने कहा गुरुदेव मैं जानता हूँ कि मेरे भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ यदि संत कृपा हो जाए और ब्राह्मण की कृपा हो जावे तो मेरे इस जीवन में भी मुझे संतान मिल सकती है। संत के चरण पकड़ लिए इसने साहब। जब संत के चरण पकड़ लिए तो यहाँ संत को भी दया आई और संत ने एक फल इसे दिया और फल दिया, कहा जाओ जाकर के अपनी पत्नी को दे देना, वैसे ग्रहण कर लेगी तो उसके यहाँ संतान हो जाएगी।
ये अपने घर में आया है साहब। जब घर में आया, आत्मदेव ने वह फल अपनी पत्नी को दिया और कहा, इस फल को खाने से तुम गर्भवती हो जाओगी, तुम्हारे यहाँ संतान हो जाएगी। इसकी बहन आई इसके समीप। इसकी बहन ने कहा, क्या पागल हो गए तेरे पति भी? कहीं यह फल खाने से भी कहीं गर्भवती होते हैं? शंका हुई इनके मन में। देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं शंका कभी नहीं करनी चाहिए। मुख्यतः जब भी आप कोई धार्मिक अनुष्ठान करावें, कई हमने लोगों को देखा है, अनुष्ठान करा दिया, आरंभ हो गया, ब्राह्मण बैठ गए, मन में शंका लगी हुई है, पूरा होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन शंका नहीं करनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जो शंका में रहता है मानो वही लंका में रहता है। जो शंका में रहता है मानो तो वही लंका में रहता है, और जो विश्वास में रहता है वही साकेत में रहता है। जो विश्वास में रहता है वही साकेत में रहता है। जो विश्वास के साथ आप जो भी कर्म करोगे, भगवान आपके उस कर्म की रक्षा अवश्य ही करेंगे। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। तो यहाँ इन्होंने यह फल दिया। इसकी बहन ने कहा, ऐसा करो, इस फल को परीक्षा के हेतु, ये गाय है ना जो बंध्या, ऐसे खिला देते, और मेरे गर्भवती हूँ, मेरे गर्भ से अब की बार जो भी संतान होगी मैं तुझे दूंगी। ऐसा कह दिया, फल को गाय को दे दिया जी। इधर यह धुंधली जो थी अपने भवन में रहने लगी और अपने पति से कहा, जी मैं गर्भवती हो गई हूँ, मैं गर्भवती हो गई हूँ, ऐसा कह दिया। और समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा और इसके यहाँ पर, बहन के यहाँ पर एक बच्चा हुआ। इसकी बहन ने उस बच्चे को इस धुंधली के यहाँ भिजवाया। इसने शोर किया, मेरे यहाँ बालक हो गया है। और पुत्र की बात सुन के आत्मदेव नाम का ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ है। उधर उस गाय के यहाँ पर भी एक बालक का जन्म हुआ है। इसके यहाँ पर जो बालक हुआ, धुंधली के यहाँ पर ब्राह्मणों को बुलाया नामकरण करने के लिए। अनेक अनेक प्रकार से ब्राह्मण नामकरण करने की तैयारी करने लगे। धुंधली ने कहा, क्या नाम रखोगे मेरे बच्चे का? इन्होंने कहा, इसके पिताजी का नाम है आत्मदेव, इसका नाम रख देते हैं परमात्मदेव या ज्ञानदेव। बोले वाह जी वाह, इससे 9 महीने मैंने अपनी कोख में रखा है और नाम इसके पिताजी के ऊपर रखोगे? हम भी तो ब्राह्मण हैं, हम स्वयं अपने आप नाम रख लेंगे अपने बच्चे का। और इस धुंधली ने अपने नाम से मिलता जुलता अपने बच्चे का नाम क्या रख लिया? धुंधकारी रख लिया इसका नाम। अपना नाम धुंधली और अपने इस बच्चे का नाम इन्होंने धुंधकारी रख लिया। धुंधकारी बड़ा ही दुष्टात्मा था। नन्हे नन्हे बच्चों को पकड़ करके वह सूखे कुआं में धक्का दे दिया करता था जी। और जानते हो, ये गाय के जो संतान हुई उसका सर्वांग तो जो है मनुष्य के जैसा था, लेकिन उसके कान जो थे वह गाय के समान थे। इसलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम गौकर्ण रख दिया। बोलो गौकर्ण जी महाराज की जय, गौकर्ण जी महाराज की जय। गौकर्ण इनका नाम हो गया। और यहाँ पर आया भागवत में, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण बड़ा ही यह विद्वान हुआ और यह धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट स्वभाव वाला हुआ। एक दिन इसने क्या किया, अपने पिता से कहा कि पिताजी आपके पास जो भी धन है आप वह मुझे दे दो, नहीं तो मैं आपका वध कर दूंगा। पिताजी को बड़ा कष्ट हुआ और इन्होंने विचार किया कि मेरा पुत्र मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। मन में वैराग्य जाग गया और यह गौकर्ण के पास आए हैं और गौकर्ण के पास आकर के सारा वृतांत बतलाया। गौकर्ण ने कहा, पिताजी आप इस संसार का परित्याग करके यहाँ से जाइए। यहाँ पर कुछ श्लोक आए, इसे गौकर्ण गीता कहा जाता है। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। गौकर्ण ने कहा, पिताजी देहे सीमांसि रुधिरेऽभिमितं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुच।
पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम वैराग्य रसिको भविभक्त निष्ठा। यहाँ कहा मैं पिताजी पिताजी देहे सीमांस रुधिरे विमितम तजत्यम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशम जगदिदं क्षणभंगनिष्ठम वैराग्य रसिको भविभक्त निष्ठा। पिताजी आप इस शरीर में हाड़ मांस और रुधिर इत्यादि सब यही तो भरा हुआ है, आप इसमें ममता न करें। स्त्री पुत्र आदि की ममता का परित्याग करके आप इस जगत की क्षण भंगुरता का भी ध्यान करें। और कह दिया है पिताजी धर्म भजस्व सतितम त्यज्य लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। बोले पिताजी आप सब कुछ काम में धर्मों का परित्याग कर निष्काम धर्म का आचरण करें, सतपुरुषों का संग करें और विषय वासनाओं को हृदय से हटा करके केवल भगवान का चिंतन करें, भगवान का ही ध्यान करें, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। न जाने हमारे जीवन की शाम यह कब हो जाए। तो इसलिए पिताजी आप सब कुछ परित्याग करके और प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का चिंतन कीजिए। और यहाँ पर इन्होंने कह दिया क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जय हो। जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते। न जाने हमारी यह श्वास कब रुक जावे, कुछ भी भरोसा नहीं। इसलिए संत जनों ने कहा है भैया श्वास श्वास परी तू कृष्ण भजे, वृथा श्वास मति खोई। ना जानो या श्वास को फिर आवन होए न हो। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते। क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते जलते। क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, ओ नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का।
ये दुनिया रहेगी, हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, हम रहे ना ये दुनिया रहेगी। यहाँ एक दिन सबको जाना है, जो भी आया है, क्योंकि कहा आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधी जंजीर। सभी को जाना तो है, लेकिन संसार में आए हैं तो ऐसा काम करके जाओ हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करें। कुछ लोग आपने देखा होगा, यदि मर जाते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ मर गए, अरे बड़ा दुष्ट था। पर कई लोग मर जाते हैं तो लोग बहुत याद करते हैं। तो भाई मेरे ऐसा काम करके जाओ हमारे जाने के बाद लोग हमारी याद करते हैं। कबीर बाबा ने भी यही लिखा, कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसया हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो, हम हंसये जग रोए, हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया रहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, वो नाम रह जाएगा, वो नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, वो नाम रह जाएगा, वो नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। वो साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, वो साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी 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 का, भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का साथ नहीं देती साहब। एक दिन इस सब कुछ छोड़ करके, सबको छोड़ करके, सारे जहां को छोड़ के यह व्यक्ति चला जाता है। जाता क्या है? आप किससे प्रेम करते हैं? शरीर से? सच बताओ। यदि शरीर से प्रेम करते हैं तो वह शरीर तो मरने के बाद भी सामने पड़ा रहता है, फिर उससे प्रेम क्यों नहीं होता? फिर तो उसे देख करके डर लगने लगता है। श्री सूरदास जी ने लिखा कि जा दिन मन पंछी उड़ जई है,
तादिन तेरे तनु तरुवर की सब ही पात झर जई है। घर के कहें यह बेग निकासो भूत भय कोई खई है। जा प्रीतम संग प्रीत घनेरी सोहू देख डरई है। जा दिन मन पंछी उड़ जई है। जिस दिन क्या वह तत्व है जो निकल करके जाता है, उसे जाने के बाद जिस शरीर से यह व्यक्ति इतना प्रेम करता है, उसे अर्धांगिनी भी कहता है, अपना पति कहता है, अपना पुत्र कहता है, अपनी पुत्री कहता है, लेकिन मरने के बाद उसी से भय लगने लगता है। कई लोग कहते भूत बन के आ गया साहब, भूत बन के दिखता है। बोले तुसी दिखता है? बोले किथे? बोले थल्ले बैठा था। थल्ले बैठा था? बोले थल्ले भी बैठता है वो? बोले हाँ, थल्ले आगे बैठ गया वो भूत साहब। बोले अच्छा ऐसा था? बोले कैसा था? बोले काला काला मोटा मोटा। बोले इतना मोटा इतना भयानक? बोले हाँ योगेश के जैसा होगा साहब, बड़ा मोटा ताजा था। एक व्यक्ति था हमारे यहाँ साहब, वहाँ वृंदावन में, क्या बताएं, यदि रात्रि में थोड़े से अंधेरे से में थोड़ा धुंधलापन में देख लेना, आदमी डर जाए उससे। इतना बड़ा साहब, जब उसके प्राण पखेरु निकले ना तो बुग्गी में ले गए उसे साहब। हाँ, इतना सा था उसका साहब, बग्गी में ले गए उसे ठाकुर जी की। लेकिन उसने बड़ी सेवा की मेरे गोपाल की, बड़ी सेवा की, और उसे अंत में ब्रज रज ही प्राप्त हुई। उसे ब्रज रज प्राप्त हुई। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। लोग हजारों हजारों वर्ष तक ब्रज में रहते हैं, तपस्या करते हैं कि ब्रज रज मिल जावे, ब्रज रज मिल जावे। लेकिन जब अंत समय आता है ना साहब, तो ब्रज की रज उन्हें नसीब नहीं होती। बहुत बहुत दिन रहे, बहुत संतों को हमने भी देखा है अपने इस जीवन में, लेकिन उस गोपाल की न जाने क्या लीला, ये तो वही जाने। इतना भजन उन्होंने किया, लेकिन जब अंतिम समय आया तो कई लोग तो बोले साहब शरीर में ज्यादा तकलीफ है तो चलो दिल्ली ले जाते। गाड़ी में दिल्ली ले जाने लगे और कोसी क्रॉस किया और शरीर शांत हो गया। ब्रज को छोड़ के चले जाते हैं, सारे जीवन भर ब्रज में रहे। और बहुत लोगों को देखा मैंने कि बहुत लोग बॉम्बे कलकत्ता में रहते, सारा जीवन वहां निकाला, और अंत समय जब उनका होता है तो उनका अंत समय ब्रज में होता है, और ब्रज की रज में वह मिल जाते हैं। इसीलिए तो ब्रज के संत कहते हैं, ब्रज की रज में रज वह के मिलूं, यही प्रीत के रीत निभावनी है। तो ब्रज की रज में मिल जाओ। एक संत ने तो कहा कि जब मेरा अंतिम समय होना तो मुझे कंधों पर नहीं ले जाना। बोले तो? बोले मेरे पांव में रस्सी बांध लेना, मेरे पांव में रस्सी बांध के और मुझे खींच खींच के घसीट घसीट के ले जाना। लोगों ने कहा पागल हो गया है। बोले मैं पागल नहीं हुआ, पागल तुम हुए हो। अरे मूर्ख कहीं के, ये सारा जीवन इस ब्रज में निकल गया, और अंत समय जब मृत्यु हो जाए तुम लोग कंधों पर ले जाओगे ना, इस शरीर को ब्रज की रज में खींच खींच करके ले जाना। मेरे शरीर में, सारे शरीर में मेरी में ब्रज की रज लग जावे, ब्रज की रज लग जावे, तो मेरा यह मृतक जो यह चमड़ी है, यह शरीर है, वह भी शुद्ध हो जाए, वह भी शुद्ध हो जाए। ब्रज की रज का बहुत बड़ा महत्व है साहब। एक बार क्या हुआ, एक संत बैठे थे यमुना के किनारे, और यमुना के किनारे बैठे बैठे वह भजन कर रहे थे। जब भजन कर रहे थे ना, तो एक गुजरी आई गोपी। ब्रज में तो है गुजरी बहुत है, हाँ। तो गुजरी वह गोपी वह आई, तो साहब वह गोपी ने कहा कि हो, वह अपने पति के लिए भोजन देने जा रही थी। जैसे किसान होते हैं ना, खेती पर काम करते हैं या गाय चराने के लिए जाते हैं ग्वालियर, तो उनके लिए भोजन छाप देने के लिए वो जा रही थी। तो जैसे वह यमुना जी के किनारे आई, यमुना जी को पार करके वह जा रही थी। तो यमुना को पार करके जाती, उसे मार्ग मालूम था जहां कम जल था, तो उसने क्या किया जी, उसने भोजन की पोटली जो थी वह अपने सिर पर रख रखी थी।
और इस गुजरी ने क्या किया, अपने पांव की पन्हाई उतार के, हमारे यहाँ तो पन्हा बोले ब्रजवासी को, हाँ पन्हैया शब्द है, पन्हा कह दो, हाँ पन्हैया, सब पन्हैया। पांव की जो जूती है वो जूती उतार करके, और जो सिर पर जो रोटियों की जो पोटली रखी थी उसके ऊपर वह अपनी पन्हैया रख करके, जूती रख करके, और वह गुजरी तो जल में उतर गई जमुना के में, और जल आता जाए, अपने वह लहंगा को थोड़ा थोड़ा ऊंची करती जाए, यहाँ घुटनों तक जल आया था, और जल से वह पार हो गई यमुना से। फिर उसने अपने सिर से वह जूती ली, पाँव में डाल करके फिर आगे चली गई। सामने उसका पति बैठा था, उसे ले जा करके वो भोजन दे दिया, और जब भोजन दे दिया उसने प्रेम से भोजन कर लिया। भोजन करा करके वह लौट करके जब इस पार आई, वो संत उसे देख रहा था। संत ने इस गोपी को जब इस पार पर आई, वह जा रही थी, संत ने गोपी को रोका, बोले इधर आ। बोले हाँ। इसमें क्या ले गई थी पोटली में? बोले बाबा जी इसमें मैं अपने पति देव के लिए भोजन ले गई। भोजन ले गई? अरे तुम्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, इस पोटली में भोजन था और उस पोटली के ऊपर तुमने अपनी जूती रख ली, अशुद्ध कर दिया पूरा भोजन जो है, ये ठीक बात नहीं है। ओह, गोपी तो बड़ी जोर से हंसी, और गोपी हंस के बोली अरे बाबा जी तू ना जाने को यह बात है? तू यूं बता यहाँ काई को बैठे हो? बोले काई को बैठा हूँ, कन्हैया का भजन कर रहा हूँ। अरे कन्हैया को भजन या ब्रज की रज में बैठ के कर रहा हो? बोले हाँ, ब्रज रज प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ, कि ब्रज की रज मुझे प्राप्त हो जाए, मैं भी पवित्र हो जाऊं, और मेरा अंत समय भी जो है वह सुधर जाए। तो ये गुजरी बोली, गोपी बोली बाबा जी अरे तू तो 2, 4, 5 साल ते ब्रज में आए के बैठे हो या रज में आए के बैठे हो तो शुद्ध है गयो, मेरी जूती तो रोज ब्रज रज में घूम रही है, तो ये कहा अपवित्र रह गए? ये जूती तो अपने आप ही पवित्र रह गई, ये अपवित्र नहीं है। जब ब्रज की रज जहां लग जावे फिर वहां अपवित्र क्या है साहब। पूज्य श्री जी महाराज सलेमाबाद निम्बारकाचार्य जब वो ब्रज में प्रवेश करते थे, पूज्य पाद श्री जगत गुरु निम्बारकाचार्य जी महाराज, तो अपने चरण पादकाओं को ब्रज वृंदावन की सीमा से बाहर छोड़ देते थे, और पैदल ही ब्रज में नंगे पांव ही वह वृंदावन में प्रवेश करते थे, और ब्रज की उस धूल को, ब्रज की रज को उठा करके और वह अपने मस्तिष्क पर लगाते थे, अपने सिर पर लगाते थे। तो ब्रज की यह जो रज है इसका बहुत बड़ा महत्व है, आगे भी इसके महत्व की चर्चा आएगी कथा में साहब। तो यहाँ समझा दिया इनके बेटे ने, किसने? श्री गौकर्ण जी ने आत्मदेव जी को समझाया। इसे गौकर्ण गीता कहा जाता है। कहा पिताजी आप जाकर के भजन करो, और आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जंगल में गया है जी, वहां जाकर के भजन किया और प्रभु के परम पद के लिए प्राप्त किया। इनके चले जाने के पश्चात ये धुंधकारी जो था यह तो बड़ा ही निरंकुश हो गया साहब, और यह क्या करने लगा, यह जुआ खेलने लग गया, और जुआ यह खेलने लग गया, वेश्यागामी हो गया। अपने यहाँ 5 वेश्याओं को ले आया, वेश्यागामी हो गया। 5 वेश्याओं को इसने ला करके घर में रख दिया। एक दिन सब कुछ हार गया जुए में, और अपनी माँ से आकर के कहा माँ तेरे पास जो कुछ है मुझे दे, नहीं तो मुष्टिका का प्रहार एक करूंगा। माँ को बड़ी ही तकलीफ माँ को हुई, और यहाँ माँ ने सब कुछ इसे दे दिया। माँ ने विचार किया ऐसे संतान से क्या लाभ है, मैंने तो सोचा था कि बच्चा होगा तो बच्चा मेरी सेवा करेगा, वृद्धावस्था में मेरे पांव दबाएगा, वृद्ध जब हम हो जाएंगे तो उसकी उंगली पकड़ करके हम चलेंगे, उंगली पकड़ करके हमें बेटा ले जाएगा, हमारे पाँव को दबाएगा, हमारे हाथों को दबाएगा, हमारे सिर को दबाएगा जब सिर में जब तकलीफ होगी तो। हाँ, इसने सिर दबाया तो सही, लेकिन इसने हाथ से नहीं दबाया, इसने लात से दबाया साहब। सिर दबाया, हाथ की बजाय इसने लात से इसने पैर को, इसने सिर को दबा दिया। माँ को कष्ट हुआ,
और इसने कुएं में कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। प्रेम से बोलो श्री राधे। जरा आप सामने वाले भी बोला करें। इधर से तो ऊर्जा मिलती रहती है, हाँ इधर से थोड़ा सा हाँ ढीले पीले मत हो। अभी पहला दिन है, कोई बात नहीं है। शनिवार है, शनिवार का व्रत रख रखा होगा किसी ने, है? कोई बात नहीं। जरा जोर से बोलो, प्रेम से बोलो राधे। तो यहाँ श्री सूत जी महाराज ने कहा, शौनकादिक ऋषियों, इनके वन चले जाने के पश्चात वेश्याओं को इसने रख लिया। माँ भी चली गई यहाँ से। और क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, एक दिन यह एक नगर सेठ के यहाँ चोरी करके आया। तो इसकी जो वेश्या जो पत्नी थी, उन्होंने विचार किया इसे तो एक दिन मरना ही है, राजा ऐसे दंड देंगे तो क्यों ना हम इसे मार दें, जिससे हम तो बच जाएंगे। तो यहाँ इन वेश्याओं ने क्या किया, ये जो 5 वेश्या थी, इसे इन्होंने 5 वेश्याओं ने इसे एक चारपाई पर लिटा दिया। 2 वेश्याओं ने 2 पैर पकड़ लिए, 2 वेश्याओं ने 2 हाथ पकड़ लिए साहब, और एक वेश्या इसके गर्दन को जोर जोर से दबाने लगी। जब यह जोर जोर से चिल्लाने लगा, तब यहाँ एक वेश्या ने चूल्हे में से अग्नि के गरम गरम अंगारे निकाल करके इसके मुख में डाल दिए। अब तो तड़पने लगा, इसके कंठ से आवाज भी नहीं निकल रही थी। तपतांग रस मोहाश तन मुखे ही विचिक्षपो अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधिनम गतः। इसके जब मुख में ये गरम गरम अंगारे डाले गए ना साहब, तो ये तो छटपटाने लगा और इसके कंठ से आवाज भी नहीं निकल रही थी। और ये वहीं पर गोविंदाय नमो, गोविंदाय नमो। और इन देवियों ने क्या किया, इसके आंगन को खोदा और इसे गड्ढे में दबा दिया, और जो भी धन था उसे लेकर के यह सभी चली गए। प्रातः काल हुआ, नगर के लोगों ने देखा कि यहाँ धुंधकारी दिखाई नहीं पड़ता। इसके भवन में आकर के देखा तो वहां पर मिट्टी को देखा कि यहाँ से मिट्टी खुदी है। तो वहां से मिट्टी को हटा करके देखा तो वहां मृतक अवस्था में उस धुंधकारी को पाया। जब यह बात गोकर्ण जी को विदित हुई तो बड़े ही दुखी हुए, और इनकी मुक्ति के हेतु श्री गोकर्ण जी गया में आए हैं। और गया में आकर के इनके हेतु इन्होंने पिंड दान किया है साहब। पिंड दान जब गया में कर दिया, पिंड दान करने के पश्चात यह लौट करके अपने नगर में आ गए। और नगर में आके जैसे शयन करने लगे, तभी इनको एक बड़ी विशाल आकृति दिखाई पड़ने लगी। कभी ये किसी रूप में आ जावे, कभी किसी रूप में आ जावे, ये आकृति बराबर इन्हें दिखती थी। बड़ी भयानक ये है आकृति। जब ये आकृति इन्हें इस प्रकार से दिखाई पड़ी तो विचार करने लगे, पूछने लगे तू कौन है। एक ऐसे बोलने की शक्ति नहीं थी, जानते हो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया था। देखिए प्रेत जो होता है ना, उसका सारा मुंह सिला हुआ होता है। एक सुई की नोक के बराबर छोटा सा छिद्र होता है, उसी से वह वायु का पान करता रहता है। वह प्रेत जो होता है, यहाँ प्रेत योनि को यह प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर गोकर्ण जी ने अपनी अंजलि में जल लिया, जल लेकर के मंत्र पढ़ करके उसके शरीर पर जैसे छिड़का दिया है, तो इसे बोलने की शक्ति प्रदान हो गई। और यह हाथ जोड़ करके बोलने लगा, भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धृढकारिति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अहं भ्राता त्वदीयोस्मि धृढकारिति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। हे भैया, मैं तुम्हारा भाई, मेरा नाम धुंधकारी। धुंधकारी? हाँ। अरे तो तू प्रेत योनि में कैसे आ गया? मैंने बहुत बुरे कर्म किए भैया, इसलिए प्रेत योनि को प्राप्त हो गया मैं। गौकर्ण जी ने कहा, मैंने तो तेरे निमित्त गया में जाकर के पिंडदान किया रे, फिर तेरी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा, भैया गया में जो पिंडदान होता है ना, उसमें साधारण जो जीव होते हैं, गया में पिंडदान करने से उनकी मुक्ति हो जाती है, लेकिन मैं तो बहुत बड़ा पापी जी, मेरी मुक्ति नहीं हुई। मेरी मुक्ति कैसे हो, आप कोई उपाय करें। ओहो, गौकर्ण जी ने विचार किया, तेरी मुक्ति नहीं हुई तो अब इस समय तू जा, मैं तेरी मुक्ति के लिए कुछ उपाय करता हूं। रात्रि को सो गए। प्रातःकाल हुआ, नगर के सभी ब्राह्मणों को बुलाया, विचार किया कि कैसे इसकी मुक्ति हो। सूर्य नारायण की प्रार्थना की है और सूर्य नारायण ने आकाशवाणी के द्वारा कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ते सप्ताहे वाचनम कुरु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले जी, आप इसकी अगर मुक्ति करना चाहते हो तो इसके निमित्त आप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यदि कराएं तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। इतना जब कहा तो यहाँ गौकर्ण जी ने सभी नगरवासियों को बुलाया जी, और आप व्यासपीठ पर बैठ गए और व्यासपीठ पर बैठ करके कथा आरंभ कर दी। और जब व्यासपीठ पर बैठ करके कथा आरंभ हुई ना, सभी लोग कथा में आकर के बैठे, लेकिन धुंधकारी अपने बैठने के लिए स्थान खोजने लगा। साहब, सर्वत्र इसने स्थान देखा, लेकिन इसे कोई स्थान नहीं मिला तो क्या हुआ, एक 7 ग्रंथि का बांस लग रहा था। एक 7 ग्रंथि का बांस जब लग रहा था, उस 7 ग्रंथि के बांस में आकर के इसने प्रवेश कर लिया और भागवत की कथा आरंभ हुई। जब भागवत की कथा आरंभ हुई ना, एक दिन की कथा पूर्ण होने पर उस बांस की एक ग्रंथि का भेदन हो गया। 3 दिन की कथा पूरी होने पर 3 ग्रंथियों का भेदन हो गया। 5 दिन की कथा पूरी होने पर साहब 5 ग्रंथियों का भेदन हो गया, और 7 दिन की कथा पूरी होने पर 7 ग्रंथियों का भेदन हो गया, और इसमें से दिव्य पुरुष पीतांबर धारण किए हुए वहां पर प्रकट हो गया। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे। जब वह दिव्य पुरुष वहां पर प्रकट हुआ, जिसके गले में माला थी, सुंदर पीतांबर धारण कर रखा था, उसने हाथ जोड़ करके कहा, भैया आप धन्य हैं और आपकी यह भागवत की कथा भी धन्य है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाश। भैया आप धन्य, आपकी ये भागवत की कथा भी धन्य है जो प्रेत बाधा को दूर करने वाली है। इतना इन्होंने कह दिया साहब। और तभी क्या हुआ, यहाँ पर एक विमान आया, उसमें 2 सुंदर पार्षद, और 2 सुंदर पार्षद जो थे, इन्होंने इस धुंधकारी के हाथ को पकड़ लिया, हाथ को पकड़ करके बिठाने लगे विमान में। गौकर्ण जी ने कहा, ठहरिए साहब। बोले बोलिए जी। बोले आप इनको क्यों ले जा रहे हैं? बोले इन्होंने भागवत की कथा सुनी है, इसलिए हम इन्हें ले जा रहे हैं। ओहो, गौकर्ण जी ने कहा, साहब ये तो आपकी बात ठीक नहीं। या भागवत तो जितने लोग बैठे सभी ने कथा को सुनाए हैं, लेकिन ये कथा श्रवण करने में इस फल में भेद क्यों है? एक व्यक्ति के लिए विमान लाए हैं आप, और सारे व्यक्ति ऐसे ही बैठे। भगवान के जो पार्षद थे, भगवान के पार्षदों ने कहा, ये फल में इसलिए भेद है, यहाँ पर जितने श्रोता बैठे हैं ना, इन्होंने कथा को श्रवण तो किया, लेकिन उसे हृदयंगम नहीं किया।